पब्लिक लाइब्रेरी के इतिहास की शुरुआत इस लाइब्रेरी से शुरू होती है। और जब आगरा से इलाहाबाद राजधानी आई तो उस दौरान ये बात हुई, जो हमारे ब्रिटिश अधिकारी थे उनके ज़हन में ये बात आई कि एक ऐसा जगह होनी चाहिए इलाहाबाद में जहाँ पर वो अपनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकें, अपने पढ़ने लिखने की हैबिट को पूरा कर सकें, प्लस उनके पास जो वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल मटेरियल्स है उसको वो एक जगह पर प्रिजर्व कर सकें। इस ख्यालात के साथ तत्कालीन गवर्नर को इस प्रपोजल भेजा गया कि इलाहाबाद में एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। और 1863 में जो उस समय के गवर्नर थे उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस लाइब्रेरी को शुरुआत करने की बात हुई और इसकी स्थापना हुई। 1864 से इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ और 1878 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई। इस तरह से ये लाइब्रेरी तब से लगातार इस भवन में संचालित हो रही है। ये गोथिक स्ट्रक्चर है और कुछ विशेषज्ञ और कुछ जो आर्किटेक्चर स्पेशलिस्ट हैं वो इसको स्कॉटिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसके जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो रास्केल बायने ब्रिटिश वास्तुकार थे, उन्होंने इस पुस्तकालय की भवन का खाका तैयार किया था उस समय। आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो पुरानी से पुरानी किताबें आपको यहाँ मिल जाएंगी, और फारसी की पुरानी किताबें उसका एक कलेक्शन ज़बरदस्त यहाँ है। 1960 तक तो यहाँ वो किताबें आई हैं, उसके बाद नहीं आई हैं, लेकिन उसमें 1860 की भी किताब मिल जाएगी। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स की संख्या करीब 100 के करीब होगी। और अगर हम कहें ऐसी बुक्स, तो बुक्स की तादाद कम से कम हज़ारों में है, जो कि 100 साल से पुरानी हैं और जिनका बहुत ही वैल्यू है और बड़ी नायाब है विषय क्षेत्र पर। उनकी संख्या मैं समझता हूँ कि 4-5 हज़ार के करीब होगी हमारे यहाँ। उर्दू, अरबी, फारसी। ये हमारा शाहनामा की मूल कृति है। ये शाहनामा है जो ईरान का बहुत मशहूर एपिक है, और इसकी कॉपी हमारे यहाँ ये हिंदुस्तान में यहाँ पर प्रिजर्व है। और आप इसकी ये पेंटिंग देखिए और इसकी लिखाई देखिए, ये फ़ारसी में लिखा हुआ है, और आप देखिए कि कितना ये ज़ख़ीम है, मोटा है, और कहीं कहीं ये इतना बारीक लिखा हुआ है। और इसमें इसके पेजेस देखिए तो वो बहुत ज़्यादा हैं, मुझे लगता है ये 1500 सफ़े हैं, और उसमें भी 4 कॉलम है। ये हाथ से लिखा हुआ है। इसकी खूबी यही है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट है, हैंड रिटन है। और जैसा कि मुझे बताया कि इसमें कुछ जगह जो पिक्चर्स हैं बहुत सुंदर, वहाँ पर गोल्ड का भी प्रयोग किया गया है। ये देखिए, ये जो चमक रहा है ना, ये जी जी, ये इसमें सोने का इस्तेमाल है, ये सोने की स्याही कह लीजिए। देखिए यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। और जो ईरान का एक मखसूस कलर है ना, ब्लू, पर्शियन ब्लू जिसे कहते हैं, आप देखिए टॉप पर वो आपको नज़र आ रहा है, और वो फन नज़र आ रहा है। जो उनके यहाँ मेहराब कर्व्स जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे आपको ये दिख रहा है, और उसके किनारे किनारे ये बारीक कारीगरी हुई है। उसके अलावा ये कॉलम्स बहुत सफाई से ये बनाए गए हैं, और उनको अलग करने के लिए भी सुर्ख और नीली स्याही इस्तेमाल की गई है, तो जिससे वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मिल जाएं। ये दारा शिकोह ने जो उपनिषद का अनुवाद किया था, ये उसकी मूल कॉपी है। अब देखिए ये दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट है, और इसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है या इसकी स्क्रिप्ट जो है, लिखाई जो है, इसको थोड़ी मशक्क़त से पढ़ी जानी है। शाहनामा से पहले का ये लिखा हुआ है या दूसरे हाथ का लिखा है, लेकिन इसकी लिखाई बहुत फ़र्क है, जो आसानी से नहीं पढ़ी जा सकती, उसको बहुत मेहनत करके पढ़ा जाना है। ये फ़ारसी में है। इसकी खूबी ये है कि इसने लिखा है अध्याय पंचम, 5th चैप्टर को दारा शिकोह लिख रहा है,
अध्याय पंजुम। अध्याय पंजुम जी। पंजुम फारसी है, जी। अध्याय अध्याय है। अध्याय। तो ये जो एक हमारा इंडो पर्शियन जो जी, कल्चर जी, 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 जी। डेवलप हुआ, लिटरेचर डेवलप हुआ, लैंग्वेज डेवलप हुई, ये उसका बेहतरीन नमूना है। हम जब भी अपने विकास की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, तो सबसे पहले निश्चित रूप से हमारा ये एक जिज्ञासा रहती है कि हमारा अतीत कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, हमारी जो बुनियाद है, भविष्य की बुनियाद है, एक बेहतर इतिहास की जो बुनियाद होगी उसी पर खड़ी हो सकती है। इसके पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रखी हैं, इनमें इतनी गूढ़ बातें हैं, इतने गूढ़ रहस्य हैं, कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि जिनको आज तक विज्ञान सुलझा नहीं पाया, या जिनको विज्ञान ने आज सुलझाया वो उसके पहले ही इनमें दर्ज थी। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए और अपने एक प्रोग्रेसिव रूप में आगे बढ़ने के लिए जब हम अपने अतीत को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, तभी हम कुछ मौलिक नया रचने में हमारे लिए ये अतीत के जो पुस्तकें हैं या जो इस तरह का स्टडी मटेरियल है वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। हमारे पास 100 साल, 200 साल, 300, 400 साल पुराने तक स्टडी मटेरियल्स अच्छी स्थिति में हैं, जिन्हें मैं कुछ ही मिनट के अंदर लोगों को दिखाने की स्थिति में हूं। हमारे पास 1864 से अभी तक के पॉइनियर न्यूज़पेपर और इस तरह के अनेक न्यूज़पेपर के बाउंड वॉल्यूम, ऐसी अनेक सरस्वती पत्रिका, गुफ्तगू पत्रिका, कादम्बरी के दशकों पुराने संस्करणों के बाउंड वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास सैकड़ों साल पुराने गैजेट्स के वॉल्यूम उपलब्ध हैं, जो कि शायद मेरे अलावा, इस लाइब्रेरी के अलावा अन्यत्र कहीं भी अवेलेबल नहीं है। वैसे तो इस लाइब्रेरी की खुसूसियत ये है कि हम जितने भी सब्जेक्ट फील्ड हैं, चाहे वो आर्ट के हों, चाहे साइंस के हों, टेक्नोलॉजी के हों, या जो नए सब्जेक्ट इस दौरान आए, उन सभी पर हम फोकस करते हैं। लेकिन हमारा जो उर्दू, अरबी, फारसी का सेक्शन है, वो सेक्शन बहुत ही रिच है। उर्दू ज़बान की शुरुआत हो रही थी, उस शुरुआती दौर की यहाँ किताबें 200 साल पहले की यहाँ मौजूद हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अब ज़रा खस्ता हाल में है, लेकिन मौजूद है। अपने कलेक्शन को हम वाइब्रेंट बनाने की दिशा में मैंने काम किया कि कैसे जो लेटेस्ट अवार्डेड बुक्स हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, उनको हम यहाँ पर बुलाएं, ताकि लोगों की आवश्यकता को पुरानी आवश्यकताओं के साथ ही समसामयिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। इसके अलावा यहाँ पर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को बढ़ाया, ताकि समाज के ऐसे लोग जो कि विभिन्न कला से, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पर आएँ और वो तबका भी लाइब्रेरी के विषय में जान सके। साइंस में एक टर्म यूज होता है, रीच टू अनरीच्ड, जिनके पास हम अभी तक नहीं पहुंचे थे वहां तक हम पहुंचे। खास बात यह है हमारी रीडरशिप में कि इस एक लाइब्रेरी में पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान के 18 राज्यों ने के लोगों ने आकर बाकायदा अपना आईडी प्रूफ और देकर यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया। इन चीज़ों को, कदीम चीज़ों को पढ़ा जाना चाहिए, ताकि ये जो हमारी संस्कृति में चीज़ें, रिवायतें चलती चली आ रही हैं, वो रुकती नहीं हैं। तो हम पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो हमें वो वक्त समझ में आता है, वो सदी हमारी शिनाख्त में आती है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, या जिन मान्यताओं को हम मानते हैं, वो पीछे कहाँ निहित हैं, कहाँ से वो आ रही हैं। इसको जानने के लिए हमें पीछे जाना ही पड़ेगा, इन चीज़ों को जानना पड़ेगा। एक बात, ऐसे कलेक्शन इसलिए पढ़े जाने चाहिए कि ये फ़ारसी में लिखा हुआ है, और फ़ारसी जैसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि ईरान की ज़बान है, और ईरान से जो हमारा रिश्ता है उसके बारे में हम कोई तारीख़ नहीं बता सकते कि उस सदी में हमारा ईरान से ताल्लुक़ हुआ। ईरान, हिंदुस्तान सिर्फ पहाड़ों, दरियाओं से बटे हैं। पहाड़ जिसने पार किया इधर चला आया, दरिया जिसने पार किया इस इलाके में चला आया। तो ईरानी हम तक लगातार आते रहे, मिलते रहे हिंदुस्तान में,
और जब कोई इंसान आया तो अपने साथ एक तहज़ीब और लेकर आया है। तो ये ईरानी जो शाहनामा है, ईरानी तहज़ीब का दस्तावेज़ है। इसमें उसके क़दीम तरीन बादशाहों की तारीख़ दर्ज है, जिनको हम अकमेनिन्स कहते हैं, खामनची कहते हैं, जो 650 सदी बीसी में रहे थे। तो ये हमें ये 658 के आसपास की ये तारीख़ है, या उपनिषद को उसने तर्जमा किया है। तो उसने जब लिखा तो उसकी अपनी सोच, अपने ख़्याल, अपनी फ़िक्र वो भी इसमें शामिल हुई हैं, क्योंकि वो दारा शिकोह है, वो मुग़ल सल्तनत का एक शहज़ादा है, उसकी अपनी एक तहज़ीब है, उसकी अपनी एक फ़िक्र है, और उसने ये जो उपनिषद है उसको पढ़ा है, इस फ़िलॉसफ़ी को पढ़ा और फिर अपनी ज़बान में उसका तर्जमा किया है। और जब अपनी ज़बान में किया है तो अभी मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि वो किस रूप में निकल कर आई, वो पंजुम अध्याय पंजुम की शक्ल में निकल कर आई। एक सफ़ा मैंने पलटा, उसमें मुझे ये नज़र आया। तो इसको अगर 1000 सफ़ा पढ़ लिया जाए तो इसमें से जाने क्या क्या चीज़ें निकलेंगी। कमिश्नर इलाहाबाद इसके पदेन अध्यक्ष हैं। इसके 6 सदस्य स्थायी होते हैं, जिसमें वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डीएम इलाहाबाद, नगर आयुक्त इलाहाबाद, 4 लोगों को हम लोग जो समाज में जिनका विभिन्न विषय क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान होता है, ऐसे लोगों को नॉमिनेट कराया जाता है। तो उस कड़ी में मेरा आदरणीय मैडम से संपर्क हुआ। हमारी जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी है उसमें आदरणीय मैडम उसकी एक सदस्य हैं। उर्दू, अरबी, फारसी में तो मिला ही, इसके अलावा लाइब्रेरी के समग्र विकास में आज की आईटी वेस्ट लाइब्रेरी किस तरह की होनी चाहिए, ये लाइब्रेरी में क्या क्या सुधार होने चाहिए, उन सारी चीज़ों में हमें निरंतर आपका सहयोग मिला, सहयोग और मार्गदर्शन। उससे पहले तो जो जनरल बुक्स हैं, बच्चों को उनकी तरफ भेजती हूँ कि जाओ देखो, हिस्ट्री की बुक्स मिलेंगी, इंग्लिश तमाम राइटर्स की बुक मिलेंगी, आप जाइए अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ देखिए, निकलवाइए, पढ़िए। दूसरी बात जो सुबह ज़रूरत होती है कि यहाँ इतने अखबार हैं, हर शख्स उतने सारे अखबार एक शख्स नहीं ले सकता। आप यहाँ आइए, बड़े से टेबल पे वो सारे अखबार बिखरे पड़े हैं, कितना पढ़ेंगे आप? जाइए वहाँ पढ़िए, अखबार पढ़िए, प्लस रैक्स में इतनी कीमती किताबें आपकी अपनी ज़रूरत की रखी हैं, वो पढ़िए। अब अरबी फ़ारसी वाले बच्चे, उनको मैं ला के यहाँ पर एक आपने ऊपर एक अलग से जगह बना रखी है, वहाँ पे उसका कलेक्शन है। मैं उन बच्चों को उतने दूर ऊपर वहाँ भी ले जाके मैंने दिखाया कि देखो अरबी फ़ारसी की इतनी किताबें हैं, और बच्चों के रिसर्च से ताल्लुक़ रखने वाली किताबें वहाँ मौजूद हैं, ईरानी राइटर्स की मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद हैं और दूसरी जगह शायद मुश्किल से मिलें।